हेलो विद्यार्थी मित्रों, जो पार्ट 3 था उसका पार्ट 2। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो वो मुझे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब भी कुत्ता मैं वापस दे दूंगा। वो बोलता है सेठ कि जब तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तो ये कुत्ता मुझे दे दो। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। उस बंजारे को बहुत ही दुखा। अगर आपका कुछ पाला हुआ कुत्ता होता है या कुछ भी आपका पाला हुआ रखा हुआ घोड़ा है, उसके साथ आप रहते हो तो आपका लगाव रह जाता है उसके साथ। इसीलिए इतने सालों से उसके साथ रहता था। अब कुत्ते को देने के अलावा उसके पास कुछ भी और चारा नहीं था। बंजारा बहुत ही दुखी होकर रुपए लेके वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत गए और एक बार सेठ के वहां चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और दूर जंगल में जाकर चारों ने सारा सामान जमीन में गोद दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहां भोग भोग से सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ तो हक्का बक्का हो गया, यानी कि सेठ चकित देखकर ऐसे चकित हो गया और कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे। यहाँ चोरों का माल छिपाया था, वहां जाकर कुत्ते ने पैरों से मिट्टी खोदने लगा और थोड़े ही खोदने पर बहुत सारा सामान निकल आए। थोड़े दिन के बाद एक सेठ के घर पे जो रुपए उसने बंजारे को दिया था वो सेठ के घर उसके चोर लुटेरे आए और उसके घर में से सारी चीज लेके चले गए। तभी कुत्ता उसको भौंक भौंक कर उसके पीछे गया। तभी वो चोर लूटकर एक खड्डा खोदा था, उसी खड्डे में उसने सारी चीज रखी थी। तभी सेठ सेठ को धोती से पकड़कर उसकी धोती पकड़, वो बोल तो सकता नहीं है कुत्ता, तो उसकी धोती पकड़कर उसको ले गया खींच खींच कर। जैसे कुत्ता कितना इतना अच्छा काम करता है कि वो कभी भी अपनी वफादारी छोड़ता नहीं है। उसको छोड़ के गया था बंजारा, तो भी कुत्ते ने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। उसने उस सेठ का भी साथ पूरा दिया। जहाँ चोरों ने माल छुपाया था वहां जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से, यानी अपने पाँव से मिट्टी खोदने लगी और सारा सामान निकाल दिया और सेठ बहुत ही खुश हो गया। उस खुशी का कुछ पार ही नहीं हुआ, यानी इतना खुशी के मारे वह बहुत गदगदित हो गया और कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। ये सेठ है और ये कुत्ता है जो उसकी धोती पकड़कर उसको लेके जा रहा है। व्यापारी कुत्ते वफादारी मुग्ध हो गया और घर जाकर एक चिट्ठी लेकर कुत्ते के गले में पट्टे बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम तुम्हारे मालिक लाका बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और मालिक को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। जैसे कि हम भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे कैसे मम्मी आपको बोलती है कि कर दिया होमवर्क तुमने, अब तुम जाओ, तो हमें भी कैसे खुशी खुशी होती है। लेकिन कुत्ते ने भी अपनी ईमानदारी बहुत ही वफादारी से निभाई और उसको खुश होकर सेठ ने भी क्या बोला कि तुम जाओ। इस लाका ने भी व्यापारी खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए रास्ते में आ रहा था। उसका बंजारा लाका उसके सामने ही आ रहा था। तभी कुत्ता उसकी ओर आ रहा था तो वो नाराज हुआ। वो सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है क्या, बेवफाई की। उसने सोचे बिना ही दूर से उसने कुत्ते को आते देखा और उसको ऐसे लगा क्या हुआ, क्या मेरी नाक कटवा दी क्या, ऐसे यानी हम बोलते हैं ना जबान, यानी उसने जो जबान ही दी थी सेठ को कि मैं आपके रुपए देने आऊँगा, मैं आपकी वफादारी निभाऊंगा, उसी तरह उसने कुत्ते को देखे बिना उसको बेवफा कहने लगा। अब मैं सेठ को क्या मुंह देखा हुआ। उसने आओ देखा न ताओ, बस उसने कुछ भी सोचा न समझा, देखा न ताओ यानी कुछ सोचा न समझा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। ये है सेठ बंजारा, लाका बंजारा है और ये है कुत्ता। सोचे बिना उस पर लाठी का प्रहार कर दिया और बेहोश होकर वो गिर पड़ा। लाका ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है, उसको खोलकर पढ़ा तो लाका, तुम्हें कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंत में कुत्ते मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया और मैं खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। बहुत ही लाका बंजारा को पछतावा हुआ और देखे बिना हमें भी यही बात याद रखनी है कि कभी भी
कुछ सोचे बिना, देखे बिना ऐसे काम नहीं कर देना कि बाद में हमें पछतावा पड़े। जैसे हम भी अपनी दोस्त की बात सुने बिना उसके पर टूट पड़ते हैं कि तुमने ही ये किया है, तुमने ही मुझे मारा है, तूने ही किया होगा। ये सब आपको देखे बिना नहीं करना। जिस तरह कुत्ते को देखकर सेठ ने ऐसे ही उस पर लाखा बंजा ने प्रहार किया और वो बेचारा गिर पड़ा। लाखा तो चकित हो गया, वो चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। बहुत उसको पछतावा हुआ और हाय ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव यानी मृत्यु से पड़ी हुई उसकी लाश गोदी में उठाकर फुट फुट कर रोने लगा। गोदी यानी अपने बीच में इसको सुलाकर पछताया। जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कहावत है ना, जब बात का कुछ पता ही नहीं चला, उसके बिना देखे बिना उस पर प्रहार कर दिया, तब वो बोल रहा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत। वो बेचारा अब तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, अब चल गया, अब क्या करूँगा। सोचे उसने उस वफादारी कुत्ते की समाधि बनवाई। उसने कहा कि मेरे से बहुत ही गलत काम हो गया, अब मैं उसकी मर गया है तो मैं अब कुछ उसके लिए करूँ। और उसकी वफादारी की कथा का संसार को सुना रही है। अभी ये कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें किसी पे डायरेक्ट ऐसे शक करना नहीं है और किसी की वफादारी को ऐसे देखे बिना हमें उस पर कुछ गलत कदम ना उठाए। ये इसके लिए ये कहानी कुत्ते के द्वारा हमें समझाई गई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। धन्यवाद मित्रों।